बिहार के बेगूसराय में प्रियंका गांधी वाड्रा का ये जो भाषण था ना, उनकी राजनीतिक समझ को बताता है। साथ ही ये महागठबंधन की भावी राजनीति की ओर भी इशारा करता है, क्योंकि चुनावों के बाद अगर ये मुकाबला करीबी होता है और अगर एनडीए को बढ़त हासिल हो जाती है और अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, तो हो सकता है नीतीश कुमार दोबारा पलटी मार लें। और ऐसे में महागठबंधन की तरफ से जब प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरी, तो वो नीतीश कुमार पर इतना प्रहार नहीं कर रही थी जितना अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये सिंगल इंजन की सरकार है, क्योंकि नीतीश कुमार पर पूरा कंट्रोल मोदी और अमित शाह का है। नीतीश कुमार का कोई कंट्रोल नहीं है। और देखिए किस तरह से वो प्रहार करती हैं मोदी और अमित शाह पर, मगर नीतीश कुमार को एक हल्का सा रास्ता दे देती हैं बचने के लिए। और ये कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक समझ की बात कर रहा है और भावी रणनीति की भी। सुना जाए। मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। गलतफहमी में मत होना, कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है, उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है बिहार की कि सब कुछ केंद्र से चल रहा है। और बात वहां नहीं रुकती। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव क्यों जीत रही है, क्योंकि हर जगह वो वोट चोरी कर रही है। और मोदी और अमित शाह दोनों इस बात को समझ चुके हैं कि वैसे उनका जीतना नामुमकिन है। यही वजह है कि वोट चोरी की जा रही है। यानी कि एक तीर से दो शिकार, वोट चोरी के जरिए यह बतलाना कि भाजपा जीतती क्यों है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर नरमी। यानी कि कल को अगर हालात बहुत करीबी हुए और जनता दल यूनाइटेड को जंप मारना पड़ा, तो वो रास्ता खुला रहता है। सुनिए वोट चोरी के मुद्दे पर किस तरह से प्रहार करती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। आपको मालूम है वोट चोर क्यों हैं ये लोग? क्यों? वोट चोरी क्यों कर रहे हैं मालूम है? पहले तो इन्होंने बांटने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए चल गया काम इनका, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि जंग करेंगे, ठीक है, लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद कुछ और निकाला इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, सबने समर्थन दिया। अब क्या हुआ कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के। और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना, उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना, ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। इनफैक्ट अगर आप गौर करें दोस्तों, तो वो बिहार के अंदर तमाम समस्याओं की बात करती हैं। वो कहती हैं यहां लॉ एंड ऑर्डर धराशायी है, वो कहती हैं यहां पेपर लीक होते हैं, यहां बेरोजगारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अतीत की बात करते हैं। इनमें हिम्मत नहीं है पिछले 20 सालों की बात करने की। देखिए किस तरह से करारा प्रहार करती हैं। और यह बयान एक और प्रमाण है कि उनका निशाना नीतीश कुमार पर कम, शाह और मोदी पर ज्यादा था। सुना जाए।
ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, शिक्षित हो कि नहीं हो? बताओ कितनों की कितने नहीं शिक्षित हो, लेकिन बेरोजगार हो। और जब नियुक्तियों की बारी आती है, टाइम आता है कि इम्तिहान दोगे नौकरी के लिए, तो क्या होता है? पेपर लीक होता है, घोटाला होता है, वहां भी चोरी होती है। हर जगह घूस है, हर जगह चोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जहां देखो एक सड़क नहीं बनती है बगैर भ्रष्टाचार के, एक पुल नहीं बनता है, एक खंबा नहीं लगेगा बिजली का बगैर भ्रष्टाचार के। और इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। और हां, और फिर वो पीछे नहीं हटती हैं संविधान की बात करने के लिए, और वो जिक्र करते हैं महात्मा गांधी की। क्योंकि देखिए, अगर आप बिहार की जमीन की बात करें, अगर आप सीवान जाएं, सीवान वो जगह है जो कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि था। सीवान वो जगह है जो कि महात्मा गांधी की कर्म भूमि है। क्योंकि अगर आप सीवान जाएंगे तो वहां पर आपको एक जगह दिखेगी जहां पर महात्मा गांधी आराम किया करते थे। लिहाजा महात्मा गांधी की वो कर्म भूमि थी। और देखिए किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा महात्मा गांधी, उनके इतिहास को मौजूदा संविधान को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है ना, उसके साथ जोड़ती हैं। सुना जाए। जो लड़ाई यहां से शुरू की गई, जो महात्मा गांधी जी ने शुरू की, वो हमारे संविधान की लड़ाई थी। आप सब जानते हैं कि इस संविधान ने आपको क्या दिया। कौन बताएगा क्या दिया संविधान ने? बताओ क्या दिया? क्या दिया? आजादी दी कि नहीं दी? दी। आत्मविश्वास दिया कि नहीं दिया? समान दृष्टि से बना ये संविधान, सबको अधिकार मिला। और सबसे बड़ा अधिकार क्या था? आपका वोट। ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है जो आपके संविधान ने आपको दिया है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसका मतलब यह है कि आप इस देश के नागरिक हो, और इस देश के नागरिक होने के तौर पे उसके आधार पर सभी स्कीमें आपको मिलती हैं। सारी सरकारी स्कीमें, सारी सरकारी मदद, सबका आधार यही है कि आप वोट देते हो, आप इस देश के नागरिक हो। इसी को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार ने किया है। 20 सालों से एनडीए की सरकार चली है बिहार में। आपके अधिकार मजबूत नहीं बने, कमजोर बने। आपको समानता की दृष्टि से नहीं देखा गया, आपका वोट खतरे में डाला गया। बांटने की राजनीति की, ताकि मजहब में बैर हो, ताकि जातियों में बैर हो, इसकी राजनीति की। एक झूठा राष्ट्रवाद पूरे देश भर में और यहां पर भी उन्होंने आपको दिखाया। आपका ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई मुद्दा उठाया, कभी कोई और मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में एसआईआर करवाया जिससे 65 लाख वोट काटे गए हैं आपके। तो जब आपके 65 लाख वोट कटते हैं तो इसका मतलब क्या है आपके लिए? कि आपके अधिकार कट रहे हैं, आपको कमजोर बनाया जा रहा है। जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी सरकारी स्कीम आपको मिलती हैं, जितनी भी सरकारी फायदे आपको मिलते हैं सरकारी, वो सब कमजोर बन जाएंगे। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो एसआईआर है जिससे आपके वोट काटे गए हैं, इससे आपके रोज के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आपके रोज के जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो स्कीम द्वारा आपको मिलती हैं, जो सरकार द्वारा मिलती हैं, उन सब को कमजोर किया जाने का काम है ये। उन सब को आस्ते आस्ते आपके पास पहुंचाने से रोकने का काम है। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं,
प्रियंका गांधी वाड्रा की ताकत यह है कि उन्होंने महिला वोटर्स को अपनी तरफ खींचा। और इसमें दो राय नहीं है कि इस वक्त जो तमाम नेता मैदान में हैं, महिला वोटर्स में पैठ की बात करें, पहुंच की बात करें, तो प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे असरदार हैं। और आज उन्होंने सीधी अपील की राज्य की महिला वोटर्स से कि ये जो 10,000 रुपए दिए जाने की बात की जा रही है वो महज रिश्वत है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपको समझना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों इस बात पर जोर दे रही हैं, क्योंकि ये जो 10,000 रुपए प्रति महीना है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर है। जिस तरह से महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना साबित हुई, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, चुनावों को स्थगित किया गया और उसके बाद लाड़की बहन योजना जारी कर दी गई और उसका असर चुनावों पर दिखाई दिया। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा इसे एक अहम मुद्दा समझकर इस पर प्रहार करती हैं। सुनिए वो क्या कह रही हैं। 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो। नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। वोट मत खरीदने दो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, तुम इस देश की नारी हो, आत्मसम्मान है तुम्हारा। जो तुम झेलती हो ना, कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। ये जितने भी खड़े हुए हैं यहां पे पुरुष, इनको पता भी नहीं है कितना झेलते हो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, गर्व है तुम्हारा अपना कि इस देश की जो नई पीढ़ी है उसकी परवरिश तुम करती हो, उसे बड़ा तुम करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संघर्ष करने पड़े, जितनी भी तुम्हें उसके लिए जो भी करना पड़े तुम करोगी, लेकिन उस नई पीढ़ी को तुम आगे बढ़ाओगी, किसी ना किसी तरह से शिक्षित करोगी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। प्रियंका गांधी वाड्रा पूछती हैं कि पिछले 20 सालों से सत्ता में नीतीश कुमार हैं, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, पिछले 11 सालों से भाजपा सत्ता में है, और बिहार वो भूमि है जिसने इस देश को न जाने कितना कुछ दिया, संस्कृति से लेकर इसके लेखकों, इसके कवियों। मगर बिहार को क्या मिला? सिवाय पलायन के क्या मिला बिहार को? प्रियंका गांधी वाड्रा। भाई और बहनों, इस धरती जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आप सबके सामने ये भाषण देने जा रही हूं, इस धरती ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। इस देश को आजादी दी है, इस देश को तरक्की दी, इस देश को बड़े बड़े अधिकारी दिए, बड़े बड़े नेता दिए, बड़े लेखक, बड़े कवि दिए। तो आज जो आपकी परिस्थितियां हैं, उसे देखकर हर देशवासी के दिल में ये बात आती है कि इतनी महान धरती है, इसका ठीक तरह से विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसकी जनता को आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारी यहाँ पे जो बहनें बैठी हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? प्रियंका गांधी वाड्रा के जो भाषण था ना, इसमें खास तवज्जो थी बिहार के सांस्कृतिक लिंक को लेकर। इसीलिए अगर आप इन नामों पर गौर करेंगे, इन सभी नामों को
एक धागे में पिरो रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। वो किन नामों का जिक्र करती हैं आपके स्क्रीन पर? वो जिक्र करती हैं माता सीता का, राजा जनक का, तपोभूमि का, माता मंगला देवी जी का, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का। और वो कहती हैं कि ऐसी धरती को मेरा नमन है। ये जो आपकी धरती है ना, बहुत ही सुंदर धरती है। गंगा मैया के साथ साथ सड़क थी, पवित्र धरती है। इसी धरती से महात्मा गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। ये राजा जनक जी की तपोभूमि है, माता मंगला देवी की धरती है, राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती है, बिहार के केसरी बाबू श्री कृष्ण जी की धरती है। इस धरती को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, जहां तक शब्दों की बाजीगरी है, जहां तक अपनी बात रखने की बात है, प्रियंका गांधी वाड्रा और जनता के बीच में जो लिंक है, या ये कहा जाए वो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा असरदार वक्ता हैं। और इनकी एक और ताकत है, उनकी ताकत यह भी है कि वो महिलाओं में एक पैठ रखती हैं। वो एक वक्ता के तौर पर ज्यादा स्वाभाविक है, नेचुरल हैं। और यही वजह है कि जब वो भाषण देती हैं तो उसमें एक इंटरैक्टिविटी होती है, यानी कि जनता के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए, यानी कि एक टू वे रास्ता होता है, दो तरफा ट्रैफिक होता है, जिसके जरिए वो संपर्क स्थापित करती हैं। और हमने ऐसा लोकसभा चुनावों में भी देखा था। आपको याद होगा, लोकसभा चुनावों में वो मंच से अक्सर कुछ कहती थी, लोग सवाल करते थे भीड़ से, वो उसका जवाब देती थी, कभी कभी वो लोगों को मंच पर भी बुलाती थी। यकीनन प्रियंका गांधी वाड्रा की ये जो बेगूसराय में रैली है, उसके मायने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रैली और आने वाले दिनों में वो जितनी बार भी मंच पर रहेंगी, भाषण देंगी, इसका असर जमीन पर महागठबंधन के लिए पड़ सकता है। बहरहाल जो भी है दोस्तों, हमें इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव दिलचस्प हैं, करीबी हैं, और अब तो कुछ ही दिन बच गए हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।